हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लेसन की, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और जिसका वेटेज कल बताया था मैंने, उसका वेटेज रहने वाला है 4। वेटेज क्या रहने वाला है? 4 अंक बाहर का वेटेज रहने वाला है। उसमें से देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा एमसीक्यू पर्सन। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू पर्सन, जिसका मार्क्स रहेंगे, जिसका मार्क्स रहेगा एक पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका भी वेटेज कितना रहेगा? एक। उसका वेटेज क्या रहने वाला है? एक वेटेज रहने वाला है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका वेटेज रहने वाला है 2। इस प्रकार इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम जो मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे, वो बिंदु हैं ये आपके सामने लिखे हुए। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन देखेंगे, साथ के साथ अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसके बारे में देखने वाले हैं, साथ के साथ लैसम एलसीएम और एचसीएफ देखने वाले हैं। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने वाले हैं कि दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लो, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो, उन दोनों को गुणा कर दो, वो दो संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। उसके साथ प्रूफ दैट हमें सिद्ध करना होगा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। हमारे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्हीं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 को इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इन 2-3 सालों में इस पे आधारित क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार पूरी संभावना है कि इन तीनों में से कोई एक प्रूफ करना पूछ ले कि वर्गमूल 2 एक सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। इन तीनों में से कोई भी एक सिद्ध करना पूछा जा सकता है। तो ये 4 मुख्य बिंदु है जिनके बारे में इस चैप्टर में हम बातें करने वाले हैं। अब देखो, छोटा क्वेश्चन आता है वो अंकगणित की छोटा क्वेश्चन आता है वो वास्तविक संख्याओं से आता है। वास्तविक संख्याओं का जब क्लासिफिकेशन करेंगे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, तो छोटा क्वेश्चन जो एमसीक्यू पर्सन मोस्टली यहां से पूछा जाता है। उसके साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली जो एलसीएम और एचसीएफ वाले से पूछा जाता है। या अगर एमसीक्यू कोई पर्सन पूछेगा तो अगर वास्तविक संख्या से नहीं आए तो इस फॉर्मूले से आता है, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मूला आगे भी आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। अगर कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा तो या तो एलसीएम एचसीएफ से आएगा, या प्रूफ दैट वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 को इर्रेशनल नंबर सिद्ध करना आएगा। वो क्या रहेगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रहेगा। तो क्वेश्चन का जो विश्लेषण है वो हमने कर लिया। इसका वेटेज कैसे रहने वाले हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले हैं, बस ये स्ट्रेटजी लेकर हम चलने वाले हैं। अब इन बिंदुओं पर एक एक करके इन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। आज हम मोस्टली वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। किस वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। तो देखो, हम वास्तविक संख्याओं के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, जो हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती है मेनली। एक तो होती है परिमेय संख्याएं, जिसको परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इनको रैशनल नंबर्स और इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। ये 2 प्रकार की होती है वास्तविक संख्या, मोस्टली 2 प्रकार की होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया अपने बोर्ड एग्जाम में, वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। सी ऑप्शन में दोनों और डी में कोई नहीं। तो कौन सी होती है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। दोनों का जो संग होगा वही क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब देखो, हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो हमें परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती अपने एग्जाम में, हमें ऑप्शन एमसीक्यू वाले पर्सन पूछे जाते हैं। जो परिमेय संख्या वे परिमेय संख्या कहलाती हैं जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में दिखाई दे? P/Q के रूप में। रूप उनका P/Q का रूप हो, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। जबकि P और Q कौन सी संख्या होनी चाहिए? P व Q होनी चाहिए पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार ये होगा। जबकि अपरिमेय संख्या होगी
उनको पी बटे क्यू के रूप में हमें प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इनको इस रूप में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इस रूप में दर्शा नहीं पाएंगे। वो कौन सी संख्या होंगी? पी बटे क्यू वाली। पी बटे क्यू के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता, वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। जितनी भी संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, वो सारी जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वो होती हैं रेशनल नंबर। कौन संख्या होती है? रेशनल नंबर। कौन संख्या होती है? वो होती है रेशनल नंबर। इसी प्रकार शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं होती हैं, वो भी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या, क्योंकि उनका दशमलव हम टर्मिनेट कर सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं। शांत दशमलव वाली संख्या, जैसे एग्जांपल से समझो, आप एग्जांपल समझो, 2.25 है, इसका दशमलव के बाद में जो अंक है, उनका अंक है वो शांत हो रहे हैं। दशमलव के बाद अंकों की हम काउंटिंग कर सकते हैं, अंकों की क्या कर सकते हैं? दशमलव के बाद में काउंटिंग कर सकते हैं। तो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। तो इस दशमलव को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसको कैसे हटा सकते हैं? इसको पी बाई क्यू के रूप में हम दर्शा सकते हैं। अब देखो, दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में कितने अंक है? तो 1 के सामने उतने ही शून्य लिख दो, ये पी बटे क्यू का रूप हो गया। ये कैसा रूप हो गया? ये हो गया पी बटे क्यू का रूप। तो इससे दशमलव हटा सकते हैं। तो ऐसे दशमलव को बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। एक होता है अशांत दशमलव, कैसा हो? अशांत दशमलव। और अंकों का क्या हो? रिपीटेशन हो। अंकों का क्या हो? रिपीटेशन हो। अशांत दशमलव संख्या। जो अशांत दशमलव संख्याएं वो भी कैसी होती हैं? देखो, दशमलव प्रसार है वो तो अशांत होना चाहिए, लेकिन अंकों का उसका क्या होना चाहिए? अंकों की आवृत्ति होनी चाहिए। और उस प्रसार वो भी किस में आएगा? वो भी आएगा परिमेय संख्या में। जैसे एग्जांपल से समझो, आप एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे 2.333 ऐसे चलता रहे। अब देखो, दशमलव के बाद में जो अंक है उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितने अंक लिखे हुए दशमलव के बाद। दशमलव शांत नहीं हो रहा, दशमलव कैसा हो रहा है? अशांत। लेकिन दशमलव के बाद में जो अंक लिखे हुए उनका रिपीटेशन हो रहा है। उनका क्या हो रहा है? रिपीटेशन। उनका क्या हो रहा है? रिपीटेशन। तो देखो, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो दशमलव के बाद में अंकों का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। और अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस दशमलव प्रसार को हम क्या कर सकते हैं? इसको भी टर्मिनेट कर किया जा सकता है। कैसे? देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2.3 बार। तो ऐसा रूप जहां भी मिले, चाहे इसको ऐसा लिख दो चाहे ऐसा, इस दशमलव प्रसार को भी हम हटा सकते हैं। इसको भी हटाया जा सकता है, इसको भी हटाया जा सकता है। देखो, इसको हटाने वाला है वो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। इसको हटाने वाली बात हम कहां पढ़ते हैं? 9th क्लास में। हमने देखा होगा 9th क्लास में। देखो, इसको x के बराबर मानते हैं, जितने अंकों के बाद में दशमलव नहीं होता है दोनों तरफ उससे गुणा करते हैं, और ये कैसा रूप बन जाता है? पी बाई क्यू का रूप बन जाता है। लेकिन हमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मेनली इतना ही ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में अगर अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो वो कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। वहां से दशमलव को हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। दशमलव को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। दशमलव को हम हटा सकते हैं। दशमलव को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो वो किस में आता है? वो आता है हमेशा परिमेय संख्याओं में। एक फेमस एग्जांपल होता है जो बार बार मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट होता है, 22/7। 22/7 कुछ बच्चे मानते हैं 22/7 वो पाई के बराबर होता है। इसका मतलब 22/7 भी, और पाई कैसी? पाई देखो, एक ये इसमें फेमस एग्जांपल चलता है, वो चलता है पाई का। पाई कौन सी संख्या होती है? ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। पाई होती है अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 कौन सी संख्या होती है? 22/7 कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि पाई का जो मान है वो लगभग बराबर होता है 22/7 के, लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। क्योंकि पाई के बाद जो दशमलव प्रसार है, पाई का मान 3.14 ऐसे चलता रहता है, अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है। दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है? अशांत होता है। देखो, हम पढ़ते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं नहीं होती है क्या? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं वो कैसी संख्या होती है? वो अपरिमेय संख्या होती है। ए और ए।
अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कैसी होती है? अनावर्ती संख्या होती है। देखो अशांत आवर्ती संख्या होती हैं वो कैसी होती है? परिमेय संख्या होती हैं। तो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल वाले किसमें आ जाएंगे? इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे। तो इसका इस वाला एग्जांपल ऐसे समझते हैं। देखो इससे दशमलव को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। इसका मतलब हटा नहीं सकते तो उसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। देखें 2.33317 ऐसे चलता रहेगा, कभी दशमलव रुकेगा नहीं, अशांत होना चाहिए। पहली बात तो ये दशमलव इसमें अशांत होना चाहिए, इसमें दोनों दशमलव है शांत। शांत वाला हमें सोचने नहीं है, शांत दशमलव दिखे परिमेय संख्या ये सीधी। अगर अशांत दिखे तब हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अशांत में दो चीज हो सकती है, आवर्ती वाला हो सकता है और अनावर्ती वाला हो सकता है। अगर आवर्ती वाला हो तो वो किस में आएगा? वो परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन अनावर्ती वाला हो तो वो किस में आएगा? अपरिमेय संख्या में आएगा। अब देखो दशमलव के बाद में एक तो हम अंकों को काउंट नहीं कर सकते, मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। और अंकों की का क्या नहीं हो रहा? अंकों का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो ये दशमलव प्रसार किस में आएगा? अपरिमेय संख्या में। तो एक ये एग्जांपल जहां भी आपको दिखे, ऐसे एग्जांपल जहां भी दिखे वो किस में आएंगे? अपरिमेय संख्या में। एक इसका फेमस जो एग्जांपल है वो आपको मैंने बता दिया, पाई। क्या बता दिया? पाई। अब पाई का जो दशमलव प्रसार है, पाई का जो एग्जैक्ट मान है 3.14, ऐसे चलता रहता है, ऐसा चलता है। अभी तक पाई के दशमलव के बाद में जो पाई के अंक है, जो डिजिट है, वो अभी तक 10 लाख ट्रिलियन खोजे जा चुके हैं, अभी तक इनका रिपीटेशन नहीं हुआ। तो हमेशा पाई है वो किसमें होगा? अपरिमेय संख्या में। पाई का मान हम गणित में 22/7 के अप्रोक्सीमेट रखते हैं, 22/7 अप्रोक्सीमेट लगते हैं, लगभग रखते हैं। एग्जैक्ट मान पाई का 22/7 है, नहीं होता। ये p/q का रूप है। ये कैसा रूप है? ये p/q का रूप है। तो कई बार 22/7 और पाई दोनों ऑप्शन में हो और आपसे पूछे परिमेय संख्या कौन सी है, तो परिमेय संख्या 22/7 है। जो p/q वाली संख्या है वो परिमेय संख्या 7 के साथ। और कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं होती, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं का हम वर्गमूल लें, अभाज्य संख्याओं का क्या लें? वर्गमूल, स्क्वायर रूट लें। अभाज्य संख्याओं का क्या लें? स्क्वायर रूट। तो वो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कैसे? जैसे 2 है, 2 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, वर्गमूल 3 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2, उसका वर्गमूल लें तो वो भी किस में आएगा? अपरिमेय संख्याओं में। उसी प्रकार वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या, जैसे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। कितनी होती है? प्राइम नंबर 25 होते हैं। उसी प्रकार देखो 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? 15। उसी प्रकार 51 से 100 तक कितनी होती हैं? 10। तो ये जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका, अपरिमेय संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका जो वर्गमूल है वो भी कौन सी संख्या होती है? वो भी कौन संख्या होती है? वो भी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी देखो इनमें से कोई भी संख्या आपको मिल जाएगी, प्राकृत संख्या मिल जाएगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एकदम पूर्ण होंगी, ऐसे नहीं होंगी 1.5, 1 वाली 5 वाली नहीं होगी, वो दशमलव संख्या में आ जाएंगी। दशमलव जहां भी आ जाए वो दशमलव संख्या में आ जाएंगे। जैसे इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, जैसे माइनस वाली ये संख्या रेखा होती है, मध्य में क्या होता है? मिडिल में क्या होता है? 0, 0 होता है, 1 2। इधर चलेंगे तो ये होगी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और इसके हमें लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको इंटीजर नंबर बोलते हैं। ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इनको भी p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे -10 को p/q के रूप में दर्शाओ, तो -10/1, यहाँ p का मान कितना हो जाएगा? -10, q का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 0 पे कोई पूछे कि 0 को p/q के रूप में दर्शाओ, p/q का p का मान 0 हो गया, q का मान 1 होगा। देखो मैंने ये बात बताई, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान कुछ भी हो सकता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हर किसी भी भिन्न का हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बस तभी ये कंडीशन लिखिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और चाहे अंश 0 हो जाए, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे n वाली हो, चाहे w वाली हो, चाहे i वाली हो, इनको हम p/q के रूप में आसानी से दर्शा सकते हैं। इसके साथ मैंने बताया था शांत दशमलव प्रसार वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, शांत दशमलव प्रसार वाली
जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको भी p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं, दशमलव को हटा के। इसी प्रकार मैंने कहा था आवर्ती दशमलव, कौन सा, अशांत आवर्ती दशमलव को p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, आप एक एग्जांपल समझो, 0.3 बार, 0.3 बार, बार को हटा दो। हम बच्चों को सीधा सिखाते हैं कि बार को हटा दो, सब भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, सीधा लिख दो। जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं है, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको ही घटा दो। अब जिस पे बार नहीं है उसको घटा दो, कितना है, 0 है, 0, उसको घटा दो। और जिन पे बार है उतने 9 लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 3/9, 3/9, 3/9 को 1/3 लिख सकते हैं। क्या इसको p बटे q के रूप में दर्शा सकते हैं? इसी प्रकार देखो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी आसानी लिख सकते हैं। भूल जाओ, बार को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, कितना पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे। जिन पे बार नहीं है उनको घटा दो, जिन संख्याओं पर बार नहीं है वो दशमलव या दशमलव के बाद में संख्याएं जिन पे बार नहीं है उनको घटा दो, बट्टे जिन संख्याओं पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिख दो, और जितने अंकों पर बार नहीं है, दशमलव के बाद वो बार नहीं है, तब हम 0 लिखते। अब देखो कितना आ जाएगा, 21/9, 21/9। तो ये देखो p बटे q के रूप में दर्शा दिया, p बटे q के रूप में हमने दर्शा दिया। तो देखो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या उनको p बटे q के रूप में आसानी से दर्शा सकते हैं, और जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में दर्शा सकते हो, आप बता दो कौन सी में आ जाएगी, परमेय संख्या में आ जाएगी। तो ये वास्तविक संख्याओं का ये देखो 2 प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और आपको मेनली याद रखना, चाहे पूर्णांक आ जाए, चाहे पूर्ण आ जाए, चाहे प्राकृत संख्या आ जाए, वो भी परमेय में आ जाएगी। साथ के साथ अपरमेय संख्याओं में क्या आ जाएंगी, जो p बटे q के रूप में उनको दर्शाया नहीं जा सकता है। मेनली मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल क्या है, पाई है। और उसके साथ अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्याओं को देखना एकदम आसान है। आपको पहले दशमलव देखना है, वो अशांत होना चाहिए, उसके साथ अंकों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, साथ के साथ है। उसके बाद अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अब आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। मैं 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या आपको लिख के बता देता हूं, क्योंकि बच्चों को मोस्टली ये चीजें याद नहीं रहती है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखो 25 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। वो बच्चों को याद नहीं रहती है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूं, मोस्टली आपके यहां तक ही काम में आती हैं। तो देखो वो मैं आपको लिख के बता देता हूं यहाँ। तो सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, ये होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिख रहा हूं, अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। ये देखो मैंने 1 से लेकर 50 तक कितनी बताई थी, 15। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 ये हो गई। फिर देखो मैंने 51 से लेकर 100 तक आपको कितनी बताई थी, 10 बताई थी। तो देखो 51 नहीं होगा, उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी हो गई, 10। ये देखो ये हो गई 10। 51 से लेकर ये 10 हो गई, और ये वाली कितनी हो गई, ये वाली 50 तक कितनी हो गई, ये 15 हो गई। कितनी हो गई, 15। बस आपको ये लर्न कर लेनी है, बस ये याद कर लेनी। इनका वर्गमूल आपको कहीं भी मिल जाए, इनका वर्गमूल कहीं भी मिल जाए तो वो किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में। अब देखो वास्तव में अभाज्य संख्या होती कैसी, कौन संख्या, आप बस आपको यहां तक 10वीं तक इतना याद रखना है, जिन संख्याओं में एक वह स्वयं का भाग जाता है, एक वह स्वयं का भाग जाता है, वो संख्या किसमें होती है, वो संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या होगी। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक संख्या का भाग चले जाए, वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। कौन सी कैटेगरी से, प्राइम नंबर से बाहर हो जाएगी, वो अभाज्य संख्या उससे बाहर हो जाएगी। उसको हम कंपोजिट नंबर में ले लेंगे, उसको भाज्य संख्या में ले लेंगे। जैसे 2 में 1 का और 2 का भाग जाता है, और ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं, इस नेचर में जितनी भी संख्याएं पाई जाती है, उसमें स्वयं का और 1 का भाग तो जाता ही जाता है। इसके अलावा हमें चेक करने की आवश्यकता है, मतलब यहाँ 1 और 2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 3 में 1 और 3 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें वो चेक करना है, इसके अलावा हमें चेक करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें एक भी संख्या मिल जाए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, वो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ जाएगी, वो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो ये हमने आज के लिए ये वास्तविक संख्याओं का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सबसे कल, आज हमने वास्तविक संख्या बढ़ी है, कल आते ही सबसे पहले हम इन संख्याओं, इनके बारे में जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन वो देखने वाले हैं सबसे पहले।
जिससे ये बातें दोबारा भी आपके रिपीट हो जाएंगी, इन बातों का दोबारा आपके रिवीजन हो जाएगा। अगला टॉपिक इसके बाद में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, छोटे बच्चों में इस बातों को इन वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी इनका लाभ उठा सके, क्योंकि ये वीडियो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आपके जो गणित के ज्ञान को है वो जो और ज्यादा बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि मैं जो ये सिचुएशन लेके स्टार्ट किए हैं बच्चों के, अब जो बच्चे हैं उनका लेवल इतना भी नहीं रहा, बच्चे सही से मूलभूत संक्रिया भी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बहुत से बड़े टीचरों से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको गणित की मूलभूत संक्रिया भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ के साथ वो भी संक्रिया भी हम देखने वाले हैं, उनको सही से इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपने जब भी इन 10th क्लास से पहले जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं, उनमें जो भी बातें पढ़ी हैं अपने टॉपिक में, उन बातों का यूज हो रहा है, तो उन बातों को हम ध्यान से देखने वाले हैं। वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ये हम इन वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक जरूर भेजिए, जिससे वो भी इन चीजों का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।